बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC, पाकिस्तान का वाहिद चैनल जो ऑथेंटिक रेसिपी और बिल्कुल ज़बरदस्त रेसिपी आप तक लेके हाजिर हो जाता है। और बेरोजगारी के खात्मे के लिए जो हमने ये एक मिशन शुरू किया हुआ है, ये वाहिद ऐसा चैनल है, आप सर्च करके देखेंगे, जो ऑथेंटिक रेसिपियों के साथ साथ रेस्टोरेंट जो मालकान हैं या रेस्टोरेंट को किस तरीके से आप चला सकते हैं, किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, हम इसमें मशवरे दे रहे हैं। आज फिर मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त ऑथेंटिक कमर्शियल रेसिपी लेके फिर हाजिर हो गया हूँ, चिकन पॉपकॉर्न। ये चिकन पॉपकॉर्न किस तरीके से जो है ना इस्तेमाल बनते हैं, किस तरीके से यूज होते हैं। ये फ्रोजन आइटम है, मैं आपको इसका फ्रोजन का तरीका भी बताता हूँ, और ये स्टार्टर का आइटम है। रेस्टोरेंट के मेन्यू में जो स्टार्टर के आइटम होते हैं ये उनमें शुमार होता है, और ये जो है ना फ्रोजन, दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। और स्वीट जो चिकन कॉर्न पॉपकॉर्न है वो किस तरीके से जो है ना वो तैयार होता है, उसका तरीका भी मैं आपको इंशाल्लाह इसी रेसिपी में बताऊंगा। और जो सॉस तैयार होती है इसके साथ कंप्लीट रेसिपी लेके मैं फिर आपके साथ हाजिर हो गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपका टाइम जाया किए बगैर 2 किलो की ये जो है मेरे पास चिकन बोनलेस है, ये 2 किलो चिकन बोनलेस है। ये 2 किलो की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, कम और ज्यादा आप कर लीजिए करें। ये देखें 2 किलो, इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छे 2 टुकड़े कर लिए इसके मैंने। यहाँ पे आके इसको यहाँ सेंटर में से हमने ऐसे काट लेना है। ये देखें, इसका मैं रेट बताऊंगा, पैकिंग का तरीका आपको बताऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से ये उतार लें ऐसे, इसको ये ऐसे कर लें, और ये तकरीबन 10 से 12 ग्राम की बोटी बनती है। ये जो चिकन पॉपकॉर्न है ना, 10 से 12 ग्राम की ये बोटी तैयार होती है इस साइज में। ये जो आप कारो बिजनेस करना चाहते हैं उस तरह देख लें। ये मैंने आपको ग्राम भी बता दिए। इस तरीके से आपने इसकी बोटी बना लेनी है। ये देखें इतनी इतनी बोटी होती है इसकी। ये मैं तमाम इस तरीके से काट लूं 2 किलो को, फिर मैं आपसे मिलता हूं। अली बेटा कोई बर्तन चाहिए मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये छोटे साइज में इनको काट लिया, जिस तरह मैंने आपको बताया था। इसमें शामिल कर दें ऑथेंटिक रेसिपियाँ, ज़बरदस्त रेसिपियाँ। अच्छा, सबसे पहले ये जो मैं आपको बता रहा हूँ चिकन का पॉपकॉर्न, ये बड़ों को बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद होता है। मिर्चों का अपने हिसाब से ख्याल कीजिए, क्योंकि इसके ऊपर कोटिंग होनी है बाद में, इसीलिए थोड़े से स्पाइसेस इसमें होंगे, लेकिन आप मिर्चों का और नमक का अपने हिसाब से इस्तेमाल कीजिए घर में। ख़वातीन 2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर शामिल कर दें, 1.5 टेबल स्पून ऑर्गेनो, जबरदस्त टेस्ट लेके आएगा। ये 4 टेबल स्पून मेरे पास लीमू का जूस है, 3 टेबल स्पून इसमें जाएगा। ये लेमन जूस 3 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून कहाँ इस्तेमाल होगा ये आपको बताता हूँ। 1/2 टेबल स्पून टार्टरी या सैफिक एसिड, ये 1/2 टी स्पून। ये देखें जरा सा है, ये 1/2 टी स्पून। ये इसको टेंडर करने में मदद देगा, इसको देर पा तक इसकी जो है ना लाइफ को बढ़ाएगा, इसको खराब होने से बचाएगा। ये चीजें देख लो। ये 1/2 टी स्पून काला नमक, ये इसका टच है, ये काला नमक थोड़ा सा। ये मस्टर्ड हाफ टेबल स्पून, ये मस्टर्ड पाउडर ये शामिल कर दें। ये देखें 1 टेबल स्पून वाइट पेपर शामिल कर दें। 1 टेबल स्पून वाइट पेपर सफ़ेद मिर्च शामिल कर दें। ये मेरे पास नमक है, ये 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर दें। 2 टेबल स्पून वाइट सिरका ये शामिल कर दें। काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर ये शामिल कर दें। सोया सॉस 1 टेबल स्पून ये शामिल कर दें। ये सब कुछ शामिल कर दें इसमें। और ये जो है ना 1/2 टेबल स्पून लहसुन का पाउडर, इसमें पेस्ट नहीं जाएगा, पाउडर शामिल होगा, ये शामिल कर दें। और इसको अच्छे तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिक्स कर लें। ये मैं मिक्स कर लूँ अच्छे तरीके से, ये ऐसे। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। लिक्विड ज़्यादा ना कीजिएगा, फिर वो फ्रोज़न के टाइम पे मसला करता है।
फ्राई के टाइम पे भी। ये देखें इस तरीके से आप बनाइएगा, इस तरीके से ड्राई ड्राई आपका मसाला होना चाहिए, जिस तरीके से ये बने हैं। ये देखें, इसको मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट दूंगा, जब तक मैं आपको इसकी सॉस बनाने का तरीका बताता हूँ। सॉस की तरफ आएंगे। अब मैं आपको इसको रखते हैं 20 से 25 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर, ये हम देखें अपनी सॉस की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो लोग काम सीखने के लिए राब्ता कर रहे हैं, मुसव्वर अली कराची ने काम सीखने के लिए राब्ता किया है, और बहुत सारे दोस्तों ने, लड़कों ने, बच्चियों ने राब्ता किया है, वो जब भी हम इंशाल्लाह कोई सेटिंग बनाएंगे शेफ रामिश के चैनल पे बाबा फान RRC पे आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, अतिया रावलपिंडी से हैं, कुर्रतुल ऐन शकील अहमद, राहत नूरुल ऐन, मोहम्मद इल्ताफ फौजी रिटायर हैं, फैसलाबाद से अपना काम कर रहे हैं, राबिया मंदरा से हैं लाहौर, आदिल कोयटा से हैं, मोहम्मद जहांगीर बदीन से हैं, और वसीम भाई दुबई से हैं, सफदर अब्बास कराची से अपना काम कर रहे हैं। मेरे भाई आप सबको अप्रिशिएट करता हूं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपके कारोबार में बरकतें अता फरमाए। ये नहीं व्यूअर, ये मायोनीज है, इसकी रेसिपी मैंने आपको दी हुई है। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। 300 ग्राम मैंने मायोनीज ले ली। इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 टेबल स्पून जो है ना केचप के शामिल कर दें, टमाटो केचप। ये देखें, ये मस्टर्ड पेस्ट है, ये टीस्पून है, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर दें। बहुत ज़बरदस्त इंशाल्लाह ये सॉस तैयार होगी। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये शामिल कर दिया मैंने। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, ये टीस्पून 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। 1 टेबल स्पून लेमन जूस, ये शामिल कर दें। 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत नमक का शामिल कर दें। शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक सॉस तैयार होकर आपके सामने आ जाएगी। ये लें व्यूअर, ये सॉस हमारी तैयार हो गई है। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट, इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की। इसको अब हम साइड पर कर दें। 20 मिनट भी कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। ये हमने जो मैरिनेट किया था, इस टाइम पे आके इसके अंदर 2 अदद अंडे शामिल करते हैं। ये देखें, ये 1 और ये 2, 2 अदद अंडे शामिल करते हैं इसके अंदर, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बिस्मिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त, आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। फिर आपको इसको फ्रोज़न करने का तरीका भी बताता हूँ। ये ओरिजिनल टिप्स एंड ट्रिक हैं जो मैं आपको बताता हूँ भाई मेरे भाइयों। इनको सीख लिया करो, समझ लिया करो मेरी गल्लानों। फ्लेम को व्यूअर मैंने देखें घी ऊपर चढ़ा दिया। ये डीप फ्राई करेंगे हम इसे, और मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया। मैंने इसका टेम्परेचर 160 पे बनाना है। ये मेरे पास मैदा है, सिंपल मैदा, मैंने कोई चीज़ शामिल नहीं की। ये सिंपल पानी है नल का, इसमें भी कोई चीज़ शामिल नहीं की। ये इस तरीके से यहाँ से मैंने चिकन उठाया, इसके अंदर ऐसे डाल दें आप। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह डाल दें, इसको ऐसे दबा दें इसके अंदर, इस तरीके से। जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरीके से आपने करना है। इस तरीके से इनको अच्छे तरीके से ऐसे कर दें। ये देखें, ये ऐसे, ये सारा दबा दिया मैदे में। इसको फिर ऐसे कर लें इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से आपने जब इसको कर लिया, इस तरह की एक जो छलनी जाली ले लें, इसको ऐसे कर लें, ऐसे। इसका एक्स्ट्रा से जो मैदा है वो मकसद है कि आप निकाल लें। ये देखें, इस तरह करें। ये मेरे पास सिंपल पानी है, पानी में डिप करें, एक दफ़ा निकाल लें ऐसे। थोड़ा सा पानी इसका नीचे ड्रेन हो जाए अच्छे तरीके से, फिर इसको यहाँ पे डाल दें। इसी तरीके से इनको कर लें। ये देखें, ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे किया, पानी में डिप किया, थोड़ा सा ऐसे निकाला ऊपर, पानी को अच्छे तरीके से ड्रेन किया, इधर साइड पे डाल दिया। मैं कहता हूं कि आप कहेंगे कि कोई चीज़ तैयार हुई है। शार्ट तरीके, शार्ट रेसिपियां, और हम भाई जिस तरीके से बनाते हैं ना, ये फ्रोज़न फूड है। फ्रोज़न के हिसाब से हम इसके अंदर मिसाले जात लगाते हैं, ताकि माएँ मेरी जो बहनें घर में सुन रही हैं, बच्चों के लिए फ्रोज़न कर सकें इसे, और जो मेरे कारोबारी हजरात भाई बहनें काम कर चुके हैं वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। ऐसे करें, इसको निकालें। मैं आपको बताता हूँ ये फ्रोज़न कैसे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये ऐसे डाल दें, इसको फिर दोबारा से एक दफ़ा इसके ऊपर ऐसे इसको खिला के, इस तरह मैदा ज़्यादा होना चाहिए आपके पास, मैदा कम नहीं होना चाहिए। इस तरीके से करें। वो अंडे पा दो तो अंडे चो काट लो, वो ठंडे पानी पा दो, भाई ये सब गलत है, ये ठीक नहीं है। मैं आपको बार बार पीट रहा हूँ।
ये इस तरीके से ही बनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसी तरीके से ही ये सेल होते हैं। इस तरीके से कर लें, इस तरीके से देखेंगे, इस शेप में आ जाएंगे। अच्छे तरीके से इनको झाड़ते रहें, यहाँ रखते रहें, अच्छे तरीके से ऐसे झाड़ लें, यहाँ रख लें। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त। आप कहेंगे कि कोई चीज़ तैयार हुई है। जब आप बनाएंगे घर में बच्चों के लिए तो आप कहेंगे सादा पानी है, ठंडे पानी में डिप ना कर लेना, फिर तुम आखोगे जी दसिया नहीं। ये देखें, ऐसे करें, अच्छे तरीके से इसको झाड़ के यहाँ रख लें। ये देखें, ये आप फ्रोजन कर लें, ये 1 महीना कहीं नहीं जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरीके से मैं बताऊंगा फ्रोजन करने का तरीका, उस तरीके से 2 महीने भी कहीं नहीं जाएंगे। आप जितना मर्जी इसको स्टॉक करके इसको फ्रीज करें, सेल करें, कारोबार करें, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं होता इसको। ये देखें, ये मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। ये वाले भी मैं इसी प्रोसेस से गुजार लूं, फिर मैं आपसे मिलता हूं। अच्छा व्यूअर, ये देखें, ये सारे हो गए हैं। इस टाइम पे आगे कुछ लोग गुलाई में इसको तैयार करते हैं घरों में या रेस्टोरेंट पे। इस टाइम पे आगे जब इसको आप इस तरह दबाएंगे तो ये वहीं जम जाएगा। ये देखें, ये वहीं गुलाई की शक्ल में आ जाएगा। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वो खूबसूरत नहीं लगते। ये जिस तरीके से ये इनकी शेप मैंने दी है, इस तरीके से ये अच्छे लगेंगे, सिंपल दबा दबा के अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं सारे निकाल के ये जगह साफ कर लूं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह उठाएं, एक एक करके इसके अंदर डालते रहें। ये 160 टेम्परेचर है भाई इसका, ये ध्यान में रहे। फ्रायर जो होते हैं वो तो खुद ऑटोमेटिक 160 टेम्परेचर पूरा कर लेते हैं। मैं इसको 160 पे डाल रहा हूँ। ये डालने के बाद टेम्परेचर ये जो कढ़ाई है मेरा डाउन कर देगी। फिर मैं थोड़ी सी इसकी फ्लेम को हाई करके इसको फिर 160 पे ले आऊंगा। घर में खवातीन को जो प्रॉब्लम आ रही है इसी हवाले से आती है कि वो कहते हैं कि ठीक फ्राई नहीं हो रहे होते। ये मैंने पहले इसका 160 टेम्परेचर बनाया। 160 टेम्परेचर बनाने के बाद फिर मैंने इसको क्या किया, इसके अंदर ये डाला और ये इसने 160 से जो टेम्परेचर था वो इसने डाउन कर दिया मेरी कढ़ाई ने ना। अब मैंने इसको फिर 160 पे टेम्परेचर कर रहा हूँ, तेज करके 160 पे आ जाएगा। कढ़ाई में डालते ही इसको किसी चम्मच से किसी भी चीज़ से मत छेड़िएगा, फिर ये लुक वाइज अच्छे नहीं बनेंगे। ये 7 मिनट फ्राई होंगे इसमें, डीप फ्राई में, और इसके 7 मिनट के बाद फिर ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे अगर 160 टेम्परेचर आपका होगा। इसको मैं 3 मिनट के बाद छेड़ूंगा, फिर मैं 3 मिनट के बाद आपसे मिलता हूँ। 3 मिनट तक मैं इसको नहीं छेड़ूंगा। ये नहीं, 2.5 से 3 मिनट, 3 मिनट तकरीबन इसको 160 पे पकाने के बाद ये मैं फ्लेम इसका आपको बताने के लिए स्लो करने लगा हूँ। इस टाइम पे आगे इसको मैं निकाल लूँगा। ये देखें, ये देखें, मैं निकाल लूँ इसको। बहुत ज़बरदस्त कुरकुरे, बहुत ज़बरदस्त लुक, बहुत ज़बरदस्त जो है ना क्रम्स ऊपर। आप इसको चेक कीजिएगा, बनाइएगा, अपने रेस्टोरेंट की जीनत बना लें इनको, स्टार्टर के आइटम को अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये मैं आपको सारा तरीक़ेकार दसना भाई मेरे किमें बनते हैं। मैं थोड़े वास्ते हवा बना देते हैं लोगों ने, इंज हो गया। तो ये देखो, ये मैंने 3 मिनट के बाद मेरे भाइयों क्यों निकाल लिए, मेरे मुंह की तरफ कर कैमरा यार हमेशा। ये मैंने 3 मिनट के बाद इसलिए निकाल लिए, जो लोग फ्रोजन का कारोबार शुरू करना चाहते हैं अब ये फ्रोजन होंगे। 3 मिनट के बाद निकालने के बाद ये शक्ल में आ जाएंगे। इसका साउंड सुने, इस तरह का, इस तरह के ये आ जाएंगे। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त किस्म के इस तरह के बन जाएंगे ये। और फिर इनको आप ठंडा कीजिए, फुल ठंडा कीजिए। ठंडा करने के बाद फिर इनके पैकेट बना के फ्रोजन करने हैं। अब उनका रेट क्या है और कितने उसमें पैकेट में होंगे ये मैं आपको बताता हूँ। मैं इनको कंप्लीट बनाने हैं, मैं इसलिए इसको वापस इसमें ऑयल में डालने लगा हूँ। मैंने इसको फ्रोजन नहीं करना, मैंने कंप्लीट बनाना है। मैं इसको 7 मिनट के बाद निकालूंगा, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। ये मैंने 2 पूर इसके निकाल लिए इस तरीके से। अगर आप समझते हैं कि गुलाई की शक्ल में बनाने हैं इसको, यहीं पे मैंने जैसे कहा दबाएं थोड़ा सा, ये इस तरह आ जाएंगे। ये इस तरह डालते रहें, इस तरह दबाएं, बोटी को उठा के इस तरीके से इस शेप में आ जाएंगे। ये दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए। थोड़ा सा दबाएंगे ना, ये फिर गुलाई में बन जाएंगे आपके अल्हम्दुलिल्लाह। वो 5 घंटे मैरिनेट कर दो, ये कर दो, वो कर दो भाई। इसके अंदर टाटरी इसीलिए डालती है, मैंने आपको पहले कई दफ़ा बताया। और जो न्यू देखने वाले मेरे हैं
उनको भी मैं बता रहा हूं कि हम टाटरी का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता। टाटरी टेंडर करती है इसे, सिर्फ 10 से 15 मिनट आपने रेस्ट देना है इसको, बस ये तैयार है। 5-5 घंटे रख दो रेस्टोरेंट में, या कारोबारी हजरात ऐसे नहीं कर सकते। और जो मेरे न्यू देखने वाले हैं वो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। फेसबुक पेज पे मेरा पेज बना हुआ है, फेसबुक पे बाबा फूड RRC के नाम से, उसको भी लाइक कर दे मेरे भाई। ये मैं इस तरीके से बना लूँ इनको गुलाई की शक्ल में, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इसका साउंड सुने, ये जो गुलाई में मैंने तैयार कर दिए मेरे भाइयों, ये जो गुलाई में जो लोग कहते हैं ये गुलाई में बनाना चाहते हैं, ये मैंने बगैर गुलाई के तैयार कर दिए। दोनों चीज़ें आपको बता दी मैंने। ये मैंने कंप्लीट आपको इसका तरीका बता दिया। अब जो स्वीट चिकन पॉपकॉर्न की तरफ है वो किस तरीके से तैयार होती है रेस्टोरेंट पे, उसका तरीका मैं आपको फौरन से पहले बता दूं। इसके साथ का एक पैन ले लें, फ्लेम को हाई कर दें, यही वाला ऑयल उठाएं, थोड़ा सा टेबल स्पूनों में उठाना है। ये 2-3 टेबल स्पून है बस, ये देखें इतना सा ऑयल उठाएं, इसके अंदर डाल दें, इसको गर्म होने दें। ऑयल को गर्म ही था हमारा, मैंने इसी में से ऑयल ले लिया। इसमें से ऑयल गर्म हो गया, इसके अंदर ये 1 टेबल स्पून सोया सॉस शामिल कर दें। ये देखें 1 टेबल स्पून शुगर का शामिल कर दें। अच्छे तरीके से इसको ऐसे मिक्स कर लें। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है, भाई ऐसे नहीं है। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, ये लें व्यूअर, ये हो गया। सोया सॉस और चीनी शामिल, 2 टेबल स्पून केचप शामिल कर दें। ये 2 टेबल स्पून, अपने हिसाब से भी आप मीठा कर सकते हैं। ये मेरे पास हनी है, शहद 3 से 4 टेबल स्पून ये शामिल कर दें। ये देखें अच्छे तरीके से इसको साफ करके शामिल कर दें। इसके अंदर शहद शामिल कर दिया, मिक्स कर लें ऐसे अच्छे तरीके से। ये मिक्स हो गया। ये पॉपकॉर्न उठाएं, ये देखें, ये देखिए, ये उठाएं, इसके अंदर शामिल कर दें ऐसे। ये देखें, आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हो गई है मेरे भाइयों। इसको 1 से 2 मिनट सिर्फ ऐसे, ये तो जो इसका शीरा तैयार हो गया हनी का, चीनी का, इसमें के अंदर ऐसे करना है, इसके अंदर ऐसे। ये देखें हर तरीका मैंने आपको बता दिया। इस टाइम पे आके जब ये थोड़ा सा हो जाए, थोड़े से बादाम क्रश किए हुए इसके ऊपर डाल दें। वो तेल ना ला देना भाई जी, तेल नहीं लाने, वो फिर लोकल वाले पासे चले जाते हैं, तेल दब दो। थोड़ा सा पिस्ता इसके ऊपर ऐसे डाल दें। ये देखें मिक्स कर दें। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। ये देखें, ये देखें, बस ये तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये लें, माशाल्लाह। ये बहुत ज़बरदस्त खुशबू, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट। ये स्वीट चिकन पॉपकॉर्न, ये जो है ना स्वीट नहीं है, ये नमकीन चिकन पॉपकॉर्न। ये मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया, सर्विंग का तरीका भी बता दिया। अब इसका आ गया रेट वाले पास से। 10 ग्राम का पीस, ये बड़ी बड़ी कंपनियां, नाम नहीं ले सकता मैं, बड़ी बड़ी कंपनी की जो पैकिंग में मिलते हैं, आप जाके मार्केट से रेट पूछ लें। 750 रुपए के 55 पीस, छोटे पीस 55 पीस 750 रुपए के फ्रोजन मिल रहे हैं। वो उसी हिसाब से आप कम पैकिंग करें या ज्यादा पैकिंग करें, उसी हिसाब से आप रेट को एडजस्ट कर लिया करें। अगर ये 10 ग्राम का एक पीस होगा, 55 पीस 750 रुपए के मिलेंगे, हाफ डन करके, जिस तरीके से मैंने बताया। थोड़ा सा इसके ऊपर आगे इस टाइम पे ये देखें, वाह है क्या बात है। ये देखें, ये देखें, ये स्वीट बन गया जी। ये देखें
आप कहेंगे कोई चीज डिश तैयार की है बाबे ने, ऐसे नहीं है मेरे भाइयों। आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोग जो ताउन कर रहे हैं इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहे, ताकि बेरोजगारी के खात्मे के लिए हमने जो मिशन शुरू किया हुआ है, जो कदम उठाया हुआ है, अल्लाह ताला उसमें हमारी मदद फरमाए। आप लोगों का साथ चाहिए। मुझे, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखा करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज पे जाएं, उसको लाइक कर दें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।